अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। चलें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने डिटरमिनेंट को जो है वो इवेल्युएट करना है। जैसा कि इससे पहले दो पार्ट्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इस पार्ट में भी हम बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लेने के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, नॉर्मली तो सॉल्यूशन के बाद स्टेटमेंट को जो है वो हम दोबारा जो है एक दफ़ा लिखते हैं और उसके बाद जो है हमने जो भी ऑपरेशन लगाना होता है हम उसको लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इससे पहले जो है हमने जो दो पार्ट इस क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन नंबर 7 के जो पहले दो पार्ट हमने किए हैं उसमें हमने क्या किया था। जैसे कि आप जानते हैं और आप देख रहे भी हैं कि ये डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑर्डर 4 का है, यानी 4 रोज 4 कॉलम है। तो हम इसको क्या किया था, हमने इससे पहले पार्ट्स में कि हमने इसको ऑर्डर 3 में कन्वर्ट किया था और फिर ऑर्डर 3 में कन्वर्ट होने के बाद हमने सिंपल एक्सपेंड कर दिया था और हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया था। बिल्कुल उसी मेथड को जो है वो फॉलो करते हुए हम लेके चलेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि हमें रो या कॉलम में कोई एक एंट्री हमें 1 चाहिए। अगर नहीं है 1 तो हम ऑपरेशंस की मदद से प्लस माइनस करके हम 1 बनाते हैं। अगर हमें 1 कहीं पे मिल जाए तो हम उसी 1 को लेके बाकी एंट्री को 0 करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि ये इसमें देख रहे हैं हमारे पास जो थर्ड कॉलम है इसकी तमाम एंट्रीज जो है वो 1 है। अगर हम सिंपली इसको ऐड या माइनस करें तो हमारे पास एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट जो है वो 0 0 जो है वो हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ, R1 में कोई चेंज नहीं ला रहा, ठीक है, और मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 जो है वो करने जा रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं, बाय R2 किसमें मैं चेंज ला रहा हूँ, R2 में। R2 में अब देखिए -1 है और यहाँ पे मैं क्या करूँ कि मुझे जो है यहाँ पे 0 मिल जाए। ये -1 और ये +1 होगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, R2 प्लस R1, R2 प्लस R1। तो देखिए यहाँ मैं रफ में आप करके बताता हूँ। R2 की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस ये 1 होगा तो ये मेरे पास 0, तो यहाँ पे जो एंट्री है वो 0 हो जाएगी। इसको हम R1 में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसको जो है हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें अब बाकी एंट्रीज को जो है वो हमें सॉल्व करना है। 0 -3 तो ये हमारे पास -3 आएगा, तो यहाँ पे मैं -3 लिख रहा हूँ। 3 + 9 तो ये मेरे पास 12 हो गया, यहाँ पे 12 आ गया। -1 + 1 0, 2 + 1 3। इसी तरह मैं यहाँ पे 0 करने के लिए यहाँ पे भी सेम यही रूल लगेगा, R3 + R1। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखें 9 - 3 हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने इसको 6 लिख लिया। 7 + 9, 7 + 9 16 आ गया हमारे पास, यहाँ पे मैंने इसको 16 लिख दिया। -1 + 1 0 हो गया, यहाँ पे मैंने इसको 0 लिख लिया। 1 + 1 2। डियर स्टूडेंट, इसी तरह यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, R4 - R1। यहाँ पे मैंने क्या किया, R4 - R1। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे -2 माइनस और ये माइनस जो है +3 हो जाएगा। -2 + 3 1, 0 -9 -9, 1 -1 0, -1 और -1 -2।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा, जैसे मैंने आपको समझाया कि हमने एक एंट्री को छोड़ के किसी रो या किसी कॉलम में भी, अगर हमें वो फर्स्ट कॉलम में नहीं मिलता तो किसी में भी हम जो है उसको ज़ीरो अगर कर दें एक एलिमेंट को छोड़ के, और फिर उस रो या कॉलम से हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड जब करेंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिजल्ट आपके सामने है। अब इस डिटरमिनेंट को मैं कॉलम 3 के साथ जो है वो इसको एक्सपेंड कर देता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं बाय एक्सपेंडिंग C3। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 1 2 और ये थर्ड कॉलम है। थर्ड कॉलम के साथ इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। तो थर्ड कॉलम का ये जो एलिमेंट है, सबसे पहले क्या है मेरे पास, 1 है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये ओपन करते हुए ध्यान रखिएगा कि हमने साइन जो है ये देखना है। जहाँ पे जैसे हम एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस साइन ही आ रहा है। इन केस अगर ये मैं सेकंड रो या जो सेकंड कॉलम है या फोर्थ कॉलम में इसे एक्सपेंड कर रहा होता तो फिर यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन होता। तो ये एक्सपेंड करते हुए साइन का जो है वो लाजमी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब मेरे पास ये 1 ही आ रहा है, यानी +1 है। तो अब मैं ये रो और ये कॉलम छोड़ूं, बाकी एलिमेंट लिख रहा हूं, तो वो मेरे पास क्या आ रहा है, -3 12 और 3। इसी तरह मेरे पास 6 और 16 और फिर मेरे पास क्या है 2, और इसी तरह 1 -9 और -2। और इसके बाद मैं जितना भी लिखूंगा मेरे पास, क्योंकि 0 है 0 हो जाएगा, फिर +0, जो भी एलिमेंट आएगा उसका रिजल्ट जो है 0, फिर माइनस इसी तरह 0, और तो ये यहाँ पे हमारे पास सारा 0 आएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद हमने इसको लेके भी नहीं चलना, तो इसको जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी टर्म्स जो है इसकी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ ये डिटरमिनेंट रह जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको एक दफा मैं लिख लेता हूं, और इसके बाद हमने इसको सिंपल एक्सपेंड कर देना है। जैसे कि आपने इस एक्सरसाइज का यानी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने सॉल्व किया था, आपको याद होगा कि हमने उसमें सिंपल एक्सपेंड किया था। तो यहाँ पे भी मैं इसको सिंपल फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के साथ जो है जिसके साथ आपका मन करता है आप उसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं बाय एक्सपेंडिंग रो 1 में R1 के साथ एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ के, बाकी हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। -12 6 2 1 -2 +3, और हमारे पास जो नेक्स्ट है क्या आ गई टर्म, 6 16 1 -9। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद -32 -18 +18 -12 -12 -2 +3, और ये हमारे पास जो है -54 -16। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास क्या आ गया, 4 और 1, तो ये -14 आ गया, -12 ये भी -14 है, +3, और ये हमारे पास ऐड होने के बाद क्या आ रहा है, 0, ये आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ये आ गया 2 1 4, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस साइन है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा। हमारे पास ये 42 आ गया। इसी तरह इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो प्लस आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं 2
इसी तरह 4 1 8 6 1, तो ये हमारे पास ये आ गया। इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 1 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम 42 को ऐड करते हैं, तो ये आप देखते हैं कि आ गया हमारे पास 1 10 11 1 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये सॉल्व होके इक्वल्स टू 0 जो है वो आ गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस क्वेश्चन को जो है वो हमने, जैसा कि हमने इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी जो है वो हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो हमने सिंपल इसको एक्सपेंड किया आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको ऑर्डर 3 में कन्वर्ट करने के लिए ये हमने 2-3 ऑपरेशन लगाए। इन ऑपरेशन में हमने एक एलिमेंट को छोड़ के किसी एक रो का या कॉलम का बाकी तमाम एलिमेंट को जो है वो हमने 0 किया और फिर उसके बाद उसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ऐसी चीज़ आ गई, ऑर्डर 3 में हमें डिटरमिनेंट मिल गया और उसको हमने सिंपल एक्सपेंड कर लिया और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसके तमाम पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।